college. Sir Sibur Rahman. बेटा सबसे जो आज की इम्पोर्टेंट बात है जो आज हम करने जा रहे हैं वो पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में से हमने पहला पिलर उठाया है और जो पहला पिलर है वो है साउंड पर। मेरी एक बात तमाम स्टूडेंट्स दिमाग में बिठा लीजिए कि फर्स्ट यू हैव टू ट्राई टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशंस। हर महीने का एक टारगेट सेट कर लो। दिस मंथ यू हैव अ टारगेट। अब ये मत सोचना कि इस महीने में के बाद तुम ये कहो कि सर मुझे तो इंग्लिश बोलना ही नहीं आई। भाई टारगेट मैंने आपको दिया ही नहीं है। वो मैंने तो आपको इस महीने का एक टारगेट ही अलग दिया है, आपका तो गोल ही अलग है। आप टीचर को फॉलो करें, टीचर आपसे क्या कह रहे हैं कि आपको क्या हासिल करना है, टारगेट क्या है। टारगेट ये है कि वी हैव टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। हमें अपने प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना है। 30 डेज में ख्याल से बहुत कम होते हैं 30 डेज फॉर इम्प्रूविंग प्रोनाउंसिएशन। लेकिन ठीक है, हम 30 डेज अगर इस पे लग कर मेहनत करें तो हम अपने प्रोनाउंसिएशन से बहुत हद तक ग्रिप हासिल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, वी हैव टू लिसन टू एवरी वर्ड। हमें हर वर्ड को सुनना है। सर ये भी एक बहुत बड़ा आपने काम दे दिया। कैसे सुनेंगे? पहले टारगेट सेट कर लो, उसके बाद सॉल्यूशंस भी बता दूंगा कि हमारा टारगेट क्या है। और ये एक दिन का टारगेट नहीं है, मंथली टारगेट। इसका मतलब ये है कि सर एक महीने बाद अभी हम बोलना शुरू नहीं करेंगे। बेटा अगर बोलना होता तो तुम लोग अपनी जिंदगी के 20 साल गुजार चुके हो कम से कम। यू मस्ट बी स्पीकिंग। अगर तुम लोग बोल सकते अपने स्टाइल से, अपने तरीकों से, अपने तजर्बात करके। अब एक हमारा तजर्बा फॉलो कर लो जिंदगी में आखिरी मरतबा। क्योंकि हम तुम्हें जिस फॉर्मेट में लेके जाएंगे दैट इज द that has been a format for 5 to 8 years। मैं इसी फॉर्मेट को फॉलो कर रहा हूँ और इसी फॉर्मेट में रहते हुए स्टूडेंट्स इम्प्रूव कर रहे हैं। हाँ, हर इस क्लास में पढ़ाने का स्टाइल डिफरेंट होता है। कभी आज से पहले मंथली टारगेट नहीं दिया, आज मैंने आप लोगों को एक मंथली टारगेट दे दिया ताकि आप लोगों के दिमाग में एक बात सेट हो जाए। नहीं यार, पहले महीने में सर ने कहा था you will not start speaking, you will not get fluency। सर ने तो हमारा टारगेट ही डिफरेंट सेट किया है। और ये हकीकत है कि आप पहले महीने के अंदर इंग्लिश के मिजाज को समझेंगे। यू विल अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ लैंग्वेज। इसका जायका आपको पता चलेगा कि लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज हकीकत में किस तरह से काम करती है। यू विल कम टू नो दिस। और दूसरा जो आपको जहां आपको इम्प्रूवमेंट लेकर आ रही है बेटा, वो आपको प्रोनाउंसिएशंस में अपने हर वर्ड को वर्ड लेवल पे काम करना है। सर ये तो बड़ा मुश्किल काम है। एवरीथिंग इज पीस ऑफ केक। बस आप मेहनत। यू विल स्पेंड 1 hour every day for achieving this target। अब यहाँ पर सेल्फ स्टडी आ जाती है। आपको डिस्कशन क्लास या स्पोकन क्लास से ये चीजें नहीं मिलेगी। सेल्फ स्टडी 1 hour, 1 hour मैक्सिमम। अगर आप इस रोजाना दे दे मुझे इस टारगेट के लिए, आई एम टेलिंग यू, यू विल अचीव दिस टारगेट इन 30 hours। रोजाना 1 घंटा, 30 घंटे के अंदर आप ये टारगेट हासिल कर लेंगे। बिकॉज नाउ वी हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। हम बहुत सारे तरीकों से पढ़ सकते हैं। हम आपको स्मार्ट वेज ऑफ स्टडी सिखाते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन पे बात करते हैं। टारगेट आपको मिल गया कि हमें करना क्या है। मंथली टारगेट, हमारी इंप्रूवमेंट क्या होने वाली है एक महीने बाद। अगर ये इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि आप अपने तरीके से ही चल रहे हैं, आपको मेरे तरीके से चलना है। यू हैव टू फॉलो माय footprints if you want to get success within 2-3 months।
ठीक है, चलो pronunciations. Sir, how to improve pronunciations? पहले एक ट्रेडिशनल वे ऑफ इम्प्रूविंग प्रोनाउंसिएशंस की बात करते हैं कि हम ट्रेडिशनली जो हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं वो क्या तरीका है। तो हम स्टूडेंट्स को ये सिखाते हैं, ये IPA चार्ट है। क्या है ये? IPA चार्ट, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स के ये दीज आर द फोनेटिक चार्ट एंड देयर आर 44 सिंबल्स। 44 सिंबल्स है यहाँ पर। ओ माय गॉड। और ये 44 सिंबल्स जो है बेटा, दे रिप्रेजेंट डिफरेंट डिफरेंट दे रिप्रेजेंट डिफरेंट साउंड्स। अगर ये बेसिक आपको आ जाए, तो जो कल हमारी एक बात हुई थी कि ये बट, BUT बट होता है, तो CUT कट, और तो फिर PUT पट नहीं, PUT पुट। तो ये कहा कौन सा मैकेनिज्म काम कर रहा है? ये PUT पुट हो गया, BUT बट हो गया, ये बुट क्यों नहीं होता? तो ये बेसिकली हमें पता चलता है जब हम ये सिंबल्स को याद करते हैं। और जब आप हर वर्ड की डिक्शनरी के अंदर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखी जाती है कि ये वर्ड किस तरह से प्रोनाउंस किया जाएगा। आइए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अगर आप कोई सी भी एक डिक्शनरी खोल लें, जैसे फॉर एग्जांपल हम कैम्ब्रिज की डिक्शनरी खोल लेते हैं। आप लोगों के पास, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑनलाइन। अब फॉर एग्जांपल मैंने इससे कहा यहाँ यहाँ पर हर चीज अब आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। मैंने एक वर्ड लिखा, फॉर एग्जांपल JUDGE, ठीक है। अब मैंने ये वर्ड लिखा। अच्छा, अब आप इस वर्ड के आगे देखिए, इस वर्ड के आगे देखिए, ये क्या लिखा हो? दिस इज कॉल्ड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। ये वही सिंबल्स है जो इंडिविजुअली मैं भी आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा, मैंने जज लिखा, लेकिन यहाँ पर ये जो जबान है, ये जबान आपको नहीं आती। अगर ये जबान आपको आ जाए तो आपको कट और बट का जो पुट, अब देखो मैं पुट लिख रहा हूं, तो अब तुम अपने इस जरा इसके आगे देखो, तुम्हें यहाँ क्या नजर आया? गौर से याद रखना है इसको, ठीक है ना? तुम्हें नजर क्या आया? अब मैं यहाँ पर बट लिख रहा हूँ। अब तुम सेंटर में तब्दीली देखना, ये तब्दीली, या ये देखो, अब यहाँ पर ये दीज आर द सिंबल्स। ये जो सिंबल्स है ये आपको बताते हैं कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है। ये सिंबल्स अगर आप याद कर ले, सीख ले, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, एक दिन का काम नहीं है, हलवा नहीं है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इसमें बहुत वक्त लगता है। मुझे याद है मैंने ये MA इंग्लिश में 6 महीने पढ़ा था, फिर MA टैफल के अंदर हमने इसको 6 महीने पढ़ा। पढ़ने के बाद मुझे याद है बहुत अच्छे से, मेरा इंटरेस्ट बहुत था इसमें। सबसे ज्यादा मेरे मार्क्स इसी सब्जेक्ट में आए थे। सब्जेक्ट को कहते हैं फिनोलॉजी, स्टडी ऑफ साउंड्स। तो इतने ज्यादा मार्क्स हमारे टीचर ने दे दिए थे कि वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर्स का सर्कल बैठ गया कि यार आपने इतने मार्क्स दे दिए, इतने मार्क्स तो आज तक किसी के नहीं आए। फिर आपको पता है हमारे मार्क्स को रिवाइज किया गया और फिर 73 कर दिया, वरना टीचर ने हमें 93 मार्क्स दे दिए थे। फिर टीचर ने मुझे बताया, वो बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि नहीं तुम्हारा काम इतना जबरदस्त था कि दिल चाहता 100 आउट ऑफ 100 दे दूं। तुमने इतनी इतनी ज्यादा मेहनत की है, तारीख में इतनी मेहनत नहीं की होगी, तो इसलिए मैंने 93 मार्क्स दिए थे। लेकिन फिर वो हमारे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा 93 तो देने का स्टैंडर्ड ही नहीं है, स्टैंडर्ड है 73, 78, 79। 73 में जो सीनियर टीचर थी उन्होंने कहा 73 दे भाई आप। तो अच्छा भाई, और फिर वहां पे ये भी देखा आपने यूनिवर्सिटी में हर सब्जेक्ट में फिर हमें 70 मार्क्स ही मिलते थे, 71, 70। वरना अगर 80s में आते, 90s में आते, तो हम तो पूरे पाकिस्तान में टॉप कर जाते इंग्लिश में। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, हमसे आगे निकल जाएगा। तो बेटा ये हमने तकरीबन फिर 2 साल इसको प्रैक्टिस किया। अब यकीन करें मैं क्लास में बच्चों को बैठ के ना बड़ी
मेरा से एक एक दो दो बच्चे पकड़ता था, उनको सिखाता था, फिर जाकर ये 3 साल में चीज दिमाग में बैठी। तो ये चार्ट है आपके पास। अच्छा, अब इस देयर आर 44 साउंड्स, देयर आर 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स। नीचे देखो, ये जो अनवाइस्ड कॉन्सोनेंट्स है और वाइस्ड कॉन्सोनेंट्स है, दे आर 24, एंड देयर आर 20 वाउल साउंड्स। ऊपर गिनना चाहो तो गिन लो तुम लोग, देयर आर 20 वाउल साउंड्स, 20 वाउल साउंड्स है। अब इनको पढ़ते कैसे, आइए पढ़ते हैं। यहां से स्टार्ट दे रहा हूं। ये जो आप लोग जिस लेट, अच्छा अगर आप यू कर पढ़ रहे पी, P is a letter, it's not a symbol। जब आप सिंबल की बात करेंगे तो सिंबल रिप्रेजेंट्स अ साउंड, तो इसको पढ़ेंगे क्या, प, प। अच्छा, अब मैं अभी आप लोगों को मैं इतनी चीजें दिखा सकता हूं इसके ऊपर, हाउ टू, अगर आपसे मैं जैसे मैं लिख रहा हूं, आपको बकायदा एक पिक्चर नजर आएगी ना, हाउ टू प्रोनाउंस। मैंने सब देखे क्या लिखा, प। ये आपको यूट्यूब पे यूट्यूब पे, हाँ, याद है, मैंने कहा वही वीडियोस थी मैंने। हाउ टू प्रोनाउंस, एक एक लेटर के ऊपर इन्होंने काम किया हुआ है। ये देखिए, नजर आया आपको बेटा, ये लड़के की तस्वीर नजर आ रही है, ये देखिए। आप एक एक सिंबल को सीख सकते हैं। देखो मेरा काम क्या है, मेरा काम ये है कि मैं आपको सही फॉर्मेट सिखाऊं, आप उन चीजों को जाकर एक्सप्लोर करो, उन चीजों को जाकर मजीद स्टडी करो। अब जैसे मैंने आपको एक ट्रैक बता दिया है कि देखो, हर हर वर्ड को प्रोनाउंस करने का तरीका बताया गया है। ये आंटी भी बहुत अच्छा पढ़ाती है, हाउ टू प्रोनाउंस प एंड फ। ये देखो, इसमें ये इस लड़की की शक्ल भी आ रही है, द प साउंड। सिर्फ प के ऊपर बात कर रहे हैं, हमें भी, हमारी भी जो लेक्चर्स होते थे, ये बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये बकायदा पूरा आपको किस तरह से दिखा रहे। तो आप, मैंने देखा क्या लिखा, मैंने सिर्फ एक 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 सिंबल लिखा, हाउ टू प्रोनाउंस प। मैं इस लड़के को आपके सामने भी प्ले करता हूँ। Hello, I'm John Russell, and I love languages. Learning English pronunciation is really hard, so join me on an exploration of the sounds of English. Today, we are exploring two sounds, p and b. We often get messages like this. It's a good question. P and b can be difficult sounds for speakers of some languages. Mixing up these sounds can change the meaning of a sentence. Let's go to the beach. Let's go to the peach. And ba are similar sounds. They require you to use both of your lips, your top lip and your bottom lip. But there are important differences between them. Do you have a pet? Do you have a bet? Can you give me a push? Can you give me a bush? The difference between p as in pet and b as in bat is that when you say p, your vocal cords in your throat are not vibrating. If you put your hand on your throat and say p, 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 you shouldn't feel anything vibrating. Okay. And if you say b, 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 you can feel that your vocal cords are vibrating. They're shaking a little bit. Tamara Jones, also an expert on pronunciation, notes that some language groups have problems using these sounds. If you're having trouble pronouncing p, you might want to consider whispering b. So if you come from a language where you only have the b sound, just practice whispering b,
b. If you whisper b, this is p. You can practice with an object, such आपने as देखा a बेटा, tissue ये आपको कितना Feather. अच्छा or मतलब a piece of paper. किस तरह से इसने सिर्फ आपको थ एंड ब प्रोनाउंस करना सिखाया। आज से पहले कभी ये चीजें आपने सोची थी? ईमानदारी से बताइएगा। नहीं। कभी सोचा? नहीं सोचा। किसी ने रास्ता दिखाया? नहीं दिखाया। नो साउंड। ठीक है, अब ये जो कह रही थी ना, भी आपने इस गोरी को एक बात सुना होगा कहते हुए कि वाइब्रेटिंग, वाइब्रेटिंग की बात कर रही थी वो, कि अगर आप प बोले और ब बोले तो देयर इज अ काइंड ऑफ वाइब्रेशन। जैसे वॉइस साउंड्स के अंदर वाइब्रेशन होती है, वॉइस कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं ना उसमें वाइब्रेशन होती है। अगर आप अपने गले पे आवाज हाथ रखें, गले पे हाथ रखें और प प ब, तो जब ब बोलेंगे तो आपको अंदर वाइब्रेशन महसूस होगी। बोट, पी, नीचे लिखा ना प, पी, फ्री, अब आगे लिखा है फ। अब इसी तरह से बेटा, जब जिस तरह से मैंने यहां पर ये लिखा है अब आप हाउ टू प्रोनाउंस प, देखिए आ गया। एक एक सिंबल पे भी काम कर सकते हैं आप लोग, लेकिन कोई स्टूडेंट्स को बताता नहीं है क्योंकि वो डरता है, मुश्किल है। लेकिन देखिए बच्चे को आप ट्रैक बताएं, दिस इज हाउ यू कैन इम्प्रूव। इफ यू इम्प्रूव, मैं अभी तो आपसे कह रहा था कि आपका टारगेट ये कि आप वर्ड लेवल इम्प्रूव करें, लेकिन आपसे मैं कहता हूं कि वर्ड लेवल से पहले आप लेट सिंबल्स पर आ जाओ बेटा, कि ये फ है या वह है। अच्छा, ये गोरा अगर गोरे को तुम लोग सुनोगे तो वो ज्यादा अच्छा तुम्हारे समझ आएगा। आई एम अ लोकल स्पीकर, लेकिन हमने भी जो सीखा है वो इन गोरों को सुनकर सीखा है। अब देखो कितने सारे तुम्हें 3 4 5 वीडियोस मिल गई। अब देखो ये जो फ व और डब्ल्यू है, ये लिखा ना व, ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसको जरूर सुनना है आप लोगों को। कि मैंने आपको जो टारगेट दे रहा हूं ना, अब टारगेट को कैसे अचीव करोगे? आज YouTube के ऊपर आपको सुनना यही है। चार्ट आपके सामने आ गया, ये चार्ट आ गया आपका। ठीक है, अब इस चार्ट में से आप इसी तरह से लेटर्स को उठाएंगे। इट्स प, प। अब ये जो मुश्किल सा साउंड है ना, जिसको आप लोग थीटा कहते हैं, ये नीचे देखो क्या लिखा हुआ है वर्ड थिंग, इट्स थ, ट, गोरा ऐसे बोलता है, वरना अगर मैं आपको सिखाऊं तो इट्स स। मैंने बाकायदा, हमारे टीचर ने हमें उर्दू भी लिखवा दी थी, मैंने उनको उनसे जाके पर्सनली इन चीजों को पढ़ा था। तो उन्होंने मुझे पे अली जबर पा, फे अली जबर फा, होता ना थे, दो चश्मी है वाली, थ, ट, स, शीन की साउंड। अब अगर आप लोग मेरे साथ पेंसिल है तो अपने पास आप लोग लिख सकते हैं ये सिंबल बना के जैसे, वरना आप नीचे जो वर्ड लिखा है उससे भी याद रख सकते हैं। लिखा हुआ है शीप, शीप। अब ये जो सिंबल है बड़ा अजीब सा है ना, इसको बोलते हैं श, शीन की साउंड प्रोड्यूस करता है ये। फिर आगे देखो, अब ये जो दो सिंबल्स है मिलाकर के बने हुए, चीज, च साउंड है ये, च मुश्किल साउंड है च। और उसके बाद देखो आगे COIN लिखा हुआ है, कॉइन, ख, ख। अब आ जाओ वॉइस कॉन्सोनेंट्स, ब, व, ब। अब ये जो व है इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? योर अपर टीथ और लोअर लिप्स, योर अपर टीथ और लोअर लिप्स, ब। अगर मैं नीचे आओ, डब्ल्यू नजर आएगा, राउंड योर लिप्स, वॉक, वी, राउंड योर लिप्स, वी, वीडियो,
वीडियो, वीडियो। अब जब आप व बोल रहे हैं वी की साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो अपर टीथ और लोअर लिप्स याद रखिएगा, और जब डब्ल्यू को प्रोनाउंस कर रहे हैं राउंड योर लिप्स। और उसके बाद देखिए दिस आ रहा है। अब ये जो सिंबल है ये द दाल और अलिफ की साउंड प्रोड्यूस करता है, दिस, ड, ऐसे गोरा यूं ही बोलेगा, ज साउंड है, जाल अलिफ आप लिख सकते हैं। टेलीविजन, अब ये जो साउंड है ये इज, आप देखिए आई और एस में, आई और एस में कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, टेलीविजन, इज। इस तरह का एक और वर्ड है यूजुअली, विजन, यूजुअली। डी जेड आ रहा है, इसको हम लोग डी जेड पढ़ते हैं, लेकिन ये साउंड कौन सी है, अभी मैंने आपको जज दिखाया था ना, जज, इट्स ज साउंड। जीम अलिफ लिख सकते हैं आप लोग अपने पास, जीम अलिफ, ज, ग, ग। आप अपने इसमें सबसे ज्यादा वाइब्रेशन महसूस होगी आपको। आप अपनी उंगली जो है ना ये बिल्कुल यहाँ, जहां आपकी गर्दन खत्म होती है, हल्का सा एक गड्ढा होता है, वहां रखें, वाइब्रेशन वहां होती है, ग। अच्छा, आप उंगली वही रखिएगा और अब आप ऊपर देखिए लिखा हुआ है ख, ख, नो वाइब्रेशन, ग, ग। आपको अंदर वाइब्रेशन महसूस हो रही है, ग, ग, cow, ख, नो वाइब्रेशन, ख, च, श, स, ट, थ, फ, फ। अगर आप उंगली वही रखें अपनी और देखिए आपको हर जगह वाइब्रेशन महसूस होगी, ब, व, द, द, ज, ज, ग। अब आपके पास नेजल साउंड्स आ गई है, ये नेजल साउंड्स कहलाती है। देखिए म, न, इंग। इसको गोरा बहुत अच्छे से बोलता है, मेरी नेजल साउंड्स खत्म हुई हुई है बिकॉज आई एम अ साइनस पेशेंट, वरना मैं आपको म और न की जो साउंड एग्जैक्टली गोरा प्रोड्यूस करता है वो भी बताता हूँ। हाँ, व, इल। इसको ला साउंड भी आप लोग, अब लाम अलिफ भी लिख सकते हैं आप लोग अपने पास, र, रे अलिफ लिख सकते हैं आप लोग। आखिर में देखो कितनी खतरनाक साउंड है, या, जे लिखा हुआ है जबकि इट्स या। These are the consonant sounds। मैंने आपको इंडिविजुअली, मैंने लोकल फॉर्मेट में बताई, गोरे को भी आप सुनेंगे, ठीक है। एक एप्लीकेशन, मोबाइल फोन की मेरी स्क्रीन बंद करो, जल्दी से प्ले स्टोर में जाओ, प्ले स्टोर में लिखो मैकमिलन साउंड्स, लिखो प्ले स्टोर में, लिखो अभी के अभी लिखो मैकमिलन, प्ले स्टोर में लिखो मैकमिलन साउंड्स ऐप। आप तो प्ले स्टोर में देख रहे हो ना, तो प्ले स्टोर में जाओ, देखो मैकमिलन साउंड्स आई, एक एप्लीकेशन आ गई, डाउनलोड कर लो। तो देख, हाँ ये वाली है। देखो ऐसी ये पूरी एप्लीकेशन मिल जाएगी। जिस पे क्लिक करोगे वो साउंड तुम्हें नजर आएगी। ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर, ठीक है बेटा, मैकमिलन साउंड। तो ये जो सर ने अभी जितने सिंबल्स आपको पढ़ के बताए, ये सारे सिंबल्स आपको वहां मिल जाएंगे इस तरह से। ये पूरा बहुत जबरदस्त ऐप है, मैकमिलन साउंड, ठीक है बेटा। तो अब आपको, अगर आप चाह रहे हैं कि हम YouTube पे ला जाए, आप एप्लीकेशन से ऑफलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आप अपने छोटे छोटे टेस्ट भी दिए हुए, वर्ड्स भी दिए हुए, उनको आप, बहुत जबरदस्त ऐप है ये। चलिए आगे चलिए, अब आ जाए वाउल साउंड्स पर।
वाउल साउंड्स को जरा समझना है तमाम स्टूडेंट्स। बेटा मुश्किल लग रहा है तो छोड़ दो मैं यहीं पे, मैं वापस आ जाऊं अपने नॉर्मल लेक्चर पे। But I'm telling you that these thing will help you to improve your pronunciations. बातें समझ आ रही है मेरी? यस सर। पक्की बात है? यस सर, आ रही है समझ। यस सर। अब देखो, अब हमारे पास वाउल साउंड्स के अंदर दो तरह की साउंड्स होती है। एक होती है शॉर्ट साउंड और एक होती है लॉन्ग साउंड। शॉर्ट एंड लॉन्ग, याद रखना। अच्छा, जितनी भी लॉन्ग साउंड्स होती है उनके आगे यहाँ कॉलर लगा दिया जाता है। ये देख रहे 2 डॉट्स, दीज आर लॉन्ग साउंड्स। अच्छा, इन साउंड्स को याद रखने का तरीका यही होता है कि आप इस चार्ट को अपने साथ रखिए कुछ दिनों तक, और नीचे जो वर्ड लिखा हुआ है वो आपको बताएगा इट्स अ लॉन्ग साउंड और इट्स अ शॉर्ट साउंड। तो सबसे पहला देखिए आपके पास जो आ रहा है, दैट्स शिप। शिप ऊपर जो लिखा हुआ है आपको लग रहा होगा आई, लेकिन इट्स ई। ई, and when it you turn into long sound e, अपने बाछे खिल जाएगी आपकी। e, sheep, ship, sheep, ship, sheep. Next sound oo, oo, book, book, oo, oo. This one, shoot, not shoot, shoot, ooh, ooh, ooh. ये वाली देखिए, ओ, ओ, on, or, door, or. It's a long sound. It's a short sound. It's long sound. Or. इधर आइएगा, अ, it's a sound. Up, इसकी long sound. Ah, far, far. Eh, eh. Teacher. Eh. ऊपर वाला भी देखो, eh. eh. ये long हो गया, eh. Hat, left, and this is very different one. अलिफ और रे की साउंड मिलती है यहाँ पर हमें। her, bird, tongue। ये है वाउल साउंड्स, सिंगल वाउल साउंड्स। और बेटा जब आप इनको मिला दोगे, 2 वाउल साउंड जब मिल जाती है तो आगे देखो लिखा हुआ है डिफ्थोंग्स। ये लिख लो अपने पास, नोट कर लो। When you combine 2 vowel sounds, they are called diphthongs. अब यहाँ पर अभी क्योंकि तुम लोगों को वाउल साउंड्स याद नहीं हुई है ना, तो डिफ्थोंग्स थोड़े से और मुश्किल लगेंगे, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट है, आई, आ और आय दोनों मिला दिया, आई, लाइक, बॉय, बॉय, और आय को मिला रहा है, ऑय, आई, बॉय, ए, ए, ऑय, coin,
fine, wait, a, wait, wait, poor, tourist, poor, tourist, here, 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 poor, poor, here, 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 tour, L, L, O, L, show, show, mouth, O, mouth, mouth. They are different. They are difficult for you. Why? Because you are not good at single vowel sound. जब ये पक्की हो जाती है तो फिर तुम दो vowel sounds को mix कर सकते हो. ठीक है, ये चार्ट आपके पास आ गया. अब एक आंटी की वीडियो मैं आपको रेफरेंस के तौर पे दे रहा हूँ. दिस इज, आप इनको जरूर सुनिएगा. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically. शी इज माय टीचर. मतलब ये हमारे बचपन में हमने इनसे सीखा है, ऑनलाइन ही सीखा है. ये देखो कितना अच्छा पढ़ाएंगे, आपको मजा आएगा. Hello everyone. On this video, I'm going to take you through all the sounds we use when we speak English. In each case, I will model the sound for you and then put the sound into a familiar word as an example. You will see a close-up of my face as I make each sound. So watch my mouth carefully to see how each sound is formed. Before we start, make sure you have read through the Introduction to English Sounds workout sheets that go with this video. Are you ready? This is a section of the phonemic chart, and here we have the 12 vowels. And I'm going to try and help you remember how to say these sounds with certain actions. Let's look at the first sound. E. E. Me, 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 me. Eh. Eh. In. Oh. Oh. Look. Ooh. Ooh. Shoe. Eh. Eh. Tongue. Uh. Uh. Oh. Oh. Turn. Turn. Oh. Oh. So. Ah. Ah. Ha. Oh. Oh. Ha.
arm. Oh, oh, on. Notice that this chart has 3 sections. This is the first section, then we have a middle section, and then we have the last section down here. देखो बेटा आपने कितना अच्छा ये आपको एक्सप्लेन कर रही है। मसला यही है कि हम लोगों को कोई सही फॉर्मेट्स नहीं सिखाता, हमें कोई गाइड नहीं करता कि भाई हम क्या सीखे, कहाँ से सीखे, कैसे सीखे। तो अब हम अपना एक ट्रैक और लिख लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले IPA चार्ट टारगेट्स, ठीक है, टारगेट्स IPA चार्ट को याद करना है। हम इसकी इंडिविजुअल साउंड्स पे हमें काम करना है, इंडिविजुअल साउंड्स, ठीक है। अच्छा, जब ये एक हफ्ते का काम है बेटा, विद इन अ वीक ये आप कर सकते हैं। मैंने आपको इसके लिए क्या क्या रेफरेंसेस दिए, कहाँ से करोगे। मैंने आपको YouTube का एक रेफरेंस दिया है, YouTube के ऊपर मैंने आपको मैंने कहा मुख्तलिफ सिर्फ आप क्या लिखें, हाउ टू प्रोनाउंस प, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। आप इंडिविजुअल साउंड्स को देख सकते हैं। मैंने आपको एक मैकमिलन साउंड्स के नाम से एप्लीकेशन है, आपको मोबाइल फोन में डाउनलोड हो जाएगी, ऑफलाइन चलती है, ठीक है। आप उससे अपनी इस चार्ट, पूरा चार्ट होगा वो, उस चार्ट को तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आ जाओ वर्ड लेवल के ऊपर कैसे प्रैक्टिस करेंगे, एक एक वर्ड को कैसे सुनेंगे। सर दिस इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट। जी नहीं, everything is now in your, you know, in your head, but लेकिन नजर नहीं आ रही वो आपको। ये देखिए, अब आप लिखेंगे YouTube के ऊपर जा करके क्या लिखेंगे भाई। Now, in each section, अब आपको लिखना है 3000 keywords। मैंने क्या लिखा, ऑक्सफोर्ड 3000 कीवर्ड्स मैंने लिखा सिर्फ। अब आप एक नई दुनिया में एंटर हो रहे हैं। आपके पास देखिए 2 तरह से ये आपको मिलेंगे। अगर आप डेली बेसिस पर 50 वर्ड्स को तैयार करना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं सर मैं एक दिन में 2 घंटे में पूरा सब कुछ सुन लूं, तो आइए सुन ले पहले। Want to increase sales? ये देखिएगा, अब ये आपके पास मुख्तलिफ वर्ड्स चलना शुरू होगा। ये ऑक्सफोर्ड के 3000 वर्ड्स है। गोरा ये कहता है if you have memorized these words, if you have understood the meanings of these words, they are enough for you, right? लेकिन मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ एक काम कर लो, इसके प्रोनाउंसिएशंस को वेरीफाई कर लो कि जिस तरह से ये बोलती है या बोल रहा है, क्या तुम भी बोलते हो। और साथ में जो आगे लिखा हुआ आ रहा है, नाउन है, एडजेक्टिव है, तो वो भी इधर दिमाग में बिठा लो तो आइडियल हो जाएगा। ये तुम्हें आगे चल के काम आएगा। वो एब्सॉर्ब वर्ब है, अब्यूज नाउन भी है, वर्ब भी है, एकेडमिक एक्सेप्ट। अब देखो ये गोरा कैसे बोल रहा है, आओ सुनते हैं इसको। accident, accidental, accommodation, accompany, according to, account, accurate, accuse, नीचे देखो, achieve, नीचे देखो, तुम्हें वही लैंग्वेज नजर आ रही है जो अभी हम इंडिविजुअली पढ़ते हुए जा रहे थे। इन्होंने कुछ मिस्टेक्स की हुई है, लेकिन अगर तुम देखो तो तुम पहचान जाओगे ये कौन सा सिंबल है। कुछ गलतियां की हुई है इन्होंने, लेकिन 90% सही लिखा हुआ है। ये वही सिंबल्स है। अगर तुम पहले इंडिविजुअल साउंड्स पे काम कर लो, फिर एक हफ्ते बाद इस वीडियो को सुनना है तुम्हें। एक हफ्ते में तुम लोग अगर ये सुन लोगे, मैं बता रहा हूँ, तुम लोग अपने वर्ड लेवल के ऊपर इंप्रूव कर जाओगे।
जब वर्ड लेवल पे इम्प्रूव कर जाओगे, तुम्हारा एक एक वर्ड चमकने लगेगा। तो मुझे बताओ, जब तुम पूरा सेंटेंस बोलोगे तो लगेगा ग्रेस का बच्चा आ गया या नहीं आया? एक एक वर्ड पे काम करेंगे ना, मेहनत करेंगे यार। पहले साउंड के ऊपर एक हफ्ते तुम लोग एक हफ्ते का असाइनमेंट ले लो, तुम लोग इंडिविजुअल साउंड्स पे काम करो। फिर एक हफ्ते का तुम लोग इस वीडियो पे काम करो। अच्छा, इस वीडियो में तुम्हारे पास दूसरी वैरायटी भी देखो। ये तो वर्ड्स चलते हुए जा रहे हैं, इसकी दूसरी वैरायटी भी अच्छी है। दूसरी वैरायटी क्या है कि आप चाह रहे हैं सर मैं रोज आना बस 17 मिनट, ये 60 वीडियोज है, फिर तुम्हारा काम 60 डेज पे चला जाएगा। तुम चाहो तो फिर रोज आना 3 वीडियोस देख लो, ताकि तुम 30 डेज के अंदर इसको कवर अप करो। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें किस तरह 50 डेज एवरी वर्ड, 50 वर्ड्स एवरी डे। अब ये किस तरह से आपको पढ़ के बता रहे हैं, इसमें इसकी मीनिंग्स भी लिखी हुई आ रही है। और इसका बकायदा तुम पूरे चैनल पे चले जाओ, इसके चैनल पे जाकर तुम इसको सारी इसको वीडियोस आपको मिल जाएगी। ठीक है, चले अब देखें इसको। Or things that have not already been mentioned. A man or horse or unit. Abandon. A-B-A-N-D-O-N. Abandon. To leave somebody, especially somebody you are responsible for, with no intention of returning. The baby had been abandoned by its mother. अच्छा, इसकी इसकी खूबसूरत बात क्या है कि ये आपको वर्ड भी बता रही है, स्पेल आउट भी करके बता रही है, नाउन है तो बता भी रही है, नाउन है नहीं बता रही तो लिखा हुआ है, मीनिंग्स बता रही है, प्लस आपको एक सेंटेंस दे रही है। तो मुझे ये ज्यादा अच्छी लगती है कि बच्चे के दिमाग में साथ साथ चीजें जा रही है। अच्छा, सीक्वेंस वही है, वर्ड सारे वही है। अगर तुम पहले 2-3 दिन वो पूरी वो वाली वीडियो सुन लो जो इससे पहले मैंने दिखाई है, उसके बाद तुम यहाँ पर आ जाओ। 17 मिनट की वीडियो है। लेकिन मेरा देखो काम है बेटा, आई जस्ट टेल यू द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, जो हमने अपनी एक्सपीरियंस से अच्छी चीजों को एक्सप्लोर किया हुआ है कि दिस इज हाउ यू कैन इम्प्रूव विद इन शॉर्ट टाइम। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू विल इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। 3000 वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशंस आ गए, दे आर गुड इनफ फॉर ऑल ऑफ यू। क्लियर? तो वापस आते हैं हम अपने ये लेक्चर जो रिकॉर्ड हो रहा है आपको मिल जाएगा, ताकि आप अपने अगर कुछ भूल गए हो कि सर ने क्या बात बताई थी तो आप दोबारा सुन लीजिएगा। तो वर्ड लेवल के ऊपर आपको मेहनत करनी है। अब वर्ड लेवल पर किस तरह से मेहनत करेंगे? 3000 कीवर्ड्स को सुनना है। 3000 कीवर्ड्स, बस ये सुन लो, इसके प्रोनाउंसिएशंस को इम्प्रूव कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि मीनिंग्स याद करो, एडजेक्टिव्स ये याद करो, फैमिली क्या है उसकी, नहीं। मैं कह रहा हूँ 3000 कीवर्ड सिर्फ सुन लो, सुनकर अपने प्रोनाउंसिएशंस को वेरीफाई कर लो। क्यों? अभी अभी देख लो। अगर तुम, मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी क्यों का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। चलो, कैन यू प्रोनाउंस दीज वर्ड्स करेक्टली? मैंने कुछ वर्ड्स आपके लिए निकाल के रखे, अगर आप इन वर्ड्स को सही सही प्रोनाउंस कर सकते हैं तो जरा बताइए। पहले जो 2 वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं, मुझे आलिया खान बताएगी। आलिया जल्दी से बताइए बेटा कि व्हाट आर दीज 2 वर्ड्स, हाउ विल यू प्रोनाउंस दीज 2 वर्ड्स? यस आलिया, आमना, अनम, दुआ, सीमा, सैरिश, शबाना, शाजिया। यस, अरे बताइए, डरना नहीं है, कोई आप पे हंसेगा नहीं। आप प्लीज पार्टिसिपेट किया करें क्लास में। यस दुआ। Sir, first word is appreciate and second is appreciation. ठीक है। यस अनम, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक खुला हुआ है। Yes, sir. जी बोले। Sir, first word is appreciate and second appreciation. दोबारा दोबारा अनम, दोबारा सोचो। Okay. दोनों वर्ड, Sir, first. दोनों वर्ड्स बर्बाद हो गए। एक वर्ड तो हमारा सही था, तुमने दोनों वर्ड बर्बाद किए। सोचो तुमने गलती क्या कर दी। एप्रिसिएट बोलते हैं या एप्रिशिएट बोलते हैं? याद करो क्या बोलते हैं।
एप्रिशिएट, अगर मैं बंगाली होता ना तो मैं एप्रिशिएट बोलता, अगर मैं सिंधी स्पीकर होता मैं एप्रिशिएट बोलता। शाबाश, उनके पास शीन की साउंड नहीं होती ना, बोलते हैं शाबाश मेरा बच्चा शाबाश, ऐसे बोलते हैं। ठीक है ना, हमने सर लैंग्वेज, मैंने तो सभी बर्बाद कर दिया। तो ये आपने अप्रिशिएट बोल दिया ना, तो इट्स ओके। आप अगर हो सकता है आप सिंधी स्पीकर हो या बंगाली स्पीकर हो, तो आप अप्रिशिएट, नहीं सर। ठीक है। तो अप्रिशिएट जो हम नॉर्मली बोलते हैं, शाजिया कुछ, शाजिया क्या कहती है आप, अप्रिशिएट या अप्रिशिएट? वैसे तो जो है ज्यादातर एप्रिशिएट बोलते हैं, सही जो है, इस साउंड से। इसको बर्बाद नहीं करना है, अप्रिशिएट, ये इसको अप्रिशिएट नहीं करना है, इट्स अप्रिशिएट। एप्रिशिएट, एप्रिशिएट और वर्ड में बस, एप्रिशिएट, सेकंड वर्ड में बसना है, सेकंड वर्ड पढ़िए, एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन। ऊपर क्या पढ़ रही थी अभी आप, अपनी खुद ही आप बताइए। एप्रिशिएट, 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 शीन की साउंड आ रही थी, नीचे किसकी साउंड आ रही है, सीन की। सेम किया, लेकिन आगे जो एट और एशन, उनकी वजह से इनकी साउंड चेंज हो जाती है। माशाल्लाह, स्कॉलर्स बैठे हुए बस, जबरदस्त। एवरी, मतलब गोरा अगर ये सुन लेगा तो फौत हो जाएगा। अब देखिए एप्रिसिएशन, ये हमारी गलती है, दिस इज अवर कॉमन मिस्टेक। आइए गोरे को सुनते हैं, हाउ टू प्रोनाउंस। गोरा ही आपको बताएगा कि गोरा इसको क्या पढ़ता है। ये वर्ड आपको, अच्छा, हर यूट्यूब की एक खूबसूरत बात है कि आप जब लिखिएगा ना हाउ टू प्रोनाउंस, मैं कुछ, वो हर वर्ड एप्री, देखिए लिखा हुआ क्या था, एप्री, गोरा मिल जाएगा। appreciation, appreciation, और से सुने क्या कह रही हो, appreciation, appreciation, क्या कह रही है? सर समझ में तो एप्रिशिएशन आया है। सीए आया या शीए आया? सर शी आया है। दोबारा सुने, शी, अब आप दोबारा सुनिए। appreciation, appreciation, आई अब क्लियर हो गई, और ये ज्यादा क्लियर बोल रहा है। appreciation, यस सर। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन बोल, appreciation, ये देखिए एक और क्वेश्चन, appreciation, कोई appreciation, it's not appreciation, it is not appreciation, it's तो appreciation। सर हम, ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें एप्रिसिएशन पढ़ा जाएगा, एप्रिसिएशन नहीं पढ़ा जाएगा? बहुत ही खूबसूरत सवाल पूछा, सवाल पूछना करें। अब हम जाएंगे डिक्शनरी पर। जब हमने डिक्शनरी बोलते हैं ना, हम लोग तो डिक्शनरी से पढ़ते थे, आजकल के तो बच्चा मोबाइल से पढ़ता है, हम लोगों के पास पेपर एडिशन होता था, हम फौरन उसमें से अब यहाँ जरा देखिए, ये यहाँ पर जो आपको साउंड मिल रही है, ये देखिए, जब आपकी इंडिविजुअल साउंड अच्छी होगी तो आपको पता चलेगा यहाँ पर ये शाह साउंड आ रही है। मैंने अभी आपको बताया था ना, शाह साउंड है, यस मैम, यस। ये सिंबल्स बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस पे क्लिक करूंगा तो ये भी बोलेगा Appreciation. Appreciation. और दोनों में शाह साउंड है, इसका मतलब है Appreciation. दोनों में अप्रिशिएशन बोलता है। ओके सर। These symbols tell us कि हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ से पता चलता है, appreciation, appreciation। ओके सर। मजा आ रहा है? यस सर। ये क्या लिखा, अगला वर्ड पढ़िए। बिडिट, बिडेट, और उससे अगला वर्ड पढ़िए। क्रिएचर,
उससे अगला वर्ड पढ़िए। theory, सही है, तीनों वर्ड्स। किसी को कोई एतराज? ये देखो, वर्ड क्या है? B-Day. Bidet. Bidet. B-Day. नॉट बेडेट। इसमें अब आप आगे देखो तो मैं कहीं पर टा लिखा हुआ नजर आ रहा है, No. टा साउंड नजर आ रही है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर ये चीज साइलेंट है। साइलेंट लेटर्स का पता यही से चलता है, यही बताते हैं दिस इज साइलेंट। फिर आपने अगला एक और वर्ड पढ़ा, creature, creature, Creature. क्रिएचर कोई बोलते हैं? क्रिएचर। creature, इधर देखो नीचे, यहाँ पर किस तरह से लिखा हुआ है? ई च साउंड है यहाँ पर, क्रीचर। creature, क्रीचर, ये समय टी साइलेंट होगी। क्रीचर, क्रीचर। creature, च साउंड इज देयर, टा साउंड इज नॉट। officer, क्रीचर। उसके बाद कौन सा creature, वर्ड? theory, क्या लिखा हुआ है? theory, 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 Theory. Theory. किसी ने कहा थ्योरी, nine, हम लोग क्या कहते हैं? थ्योरी। theory, ये कहती है थ्योरी। theory, 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 theory. अच्छा, तो बेटा दीज आर, अब आपका असाइनमेंट है, ये सारे वर्ड्स मैं बता दूंगा तो आप लोग क्या करेंगे? देयर आर सो मेनी वर्ड्स व्हिच Yes, यू हैव टू लिसन एंड एडवाइस। yes sir, मेरी, डोंट मेक योर ओन प्रोनाउंसिएशंस, अपने तलफ्फुज मत बनाइए, हर वर्ड को चेक कीजिए जिस तरह से मैं चेक कर रहा हूँ। डोंट मेक योर ओन okay sir, एंड डोंट मेक योर ओन स्पेलिंग्स। अब ये देखिए, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? nine, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लर्न्स। अब मैं जब यहाँ पर आज आपको सुनवाऊंगा ना, तो फिर आपको अपने गुनाहगार कानों पे यकीन नहीं आएगा कि सर क्या बात कर रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं। दोबारा बता दीजिए क्या कह रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? learn, learned, learned, learning, learned, Learned. Learned. और इसका मतलब क्या है? पढ़ना, पढ़, नीचे लिखा हुआ है, पढ़ तो ले। a learned person has studied for a long time and a lot of them. A learned professor, पढ़ा लिखा इंसान। Are you learned? Are you learned? Mm-hmm. Are you learned? Yes. Yes. आज के बाद आप लोग कह सकते हैं सर I am learned, Yes sir. I am learned। आखिर में देखें टा साउंड भी आ रहा है। तो सर, हाँ, तो जब हम लर्निंग यूज करते हैं वो तो हम पढ़ने के लिए यूज करते हैं ना, वो वर्ब है, वो ये आई एम लर्निंग। ये एडजेक्टिव है। जब कुछ इसका मतलब, ओहो, इसका मतलब चले, ये देखो, इसका मतलब है कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो जब वर्ब होते हैं तो उनका कुछ साउंड कुछ और होता है, और जब वो नाउन बनते हैं तो उनका साउंड कुछ और होता है। बिल्कुल। अब देखिए, एक ये लिखा हुआ है नाउन और एक ये लिखा हुआ है वर्ब। अब जरा सुनिएगा, record, record, यानी कि आप अपनी जो आवाज को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना, इट्स record, अब जब एक जो आप कोई बहुत बड़ा क्या बना देते हैं जिंदगी में, अचीवमेंट होती है कोई आपकी, तो वो क्या होती है? record, record, Record. Record.
ज्यादा ये बोला जाता है record, records, record, records, world records, ज्यादा बेटर इंग्लिश में, record, record, ठीक है। तो जब कब एक और मैं आपको बता, ये देखिएगा क्या लिखा हुआ है, पढ़े क्या लिखा हुआ है। blessed, Blessed. blessed, 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 आखिर में साउंड क्या लेकर आ रहा है, तो ये मैंने ऐसे बोला था ना, blessed, blessed, टी। साउंड, ये ट साउंड है, blessed और blessed, blessed। लेकिन देखो दोनों जगह पर दोनों साउंड्स लिखकर भी दे रहा है, इट्स blessed और blessed, लेकिन ज्यादातर जो बोला जाता है ना वो ये बोला जाता है blessed। ठीक है बेटा, सो मैंने आपको पूरा तरह से गाइड कर दिया है, उसी फॉर्मेट के ऊपर आपको पूरे महीने अब मेहनत करनी है। मैं तो अभी आगे चीजें पढ़ाता रहूंगा डिफरेंट, लेकिन मैंने आपको का एक असाइनमेंट दे दिया है। और आज का जो मैंने ये लेक्चर डिलीवर किया है, आज से पहले ये लेक्चर ऐसे डिलीवर नहीं किया गया है। आपको पूरे मंथ का मैंने पूरा एक चार्ट बनाकर दे दिया है किस तरह से आपको काम करना है। इसका आप शॉर्ट ले लीजिए, क्योंकि मैंने लाइव एंड एक्सक्लूसिव अभी आपके सामने लिखा है मंथली टारगेट। ये मंथली टारगेट कहीं लिखा हुआ नजर नहीं आएगा फिर, क्योंकि इसकी आपको मिलेगी वो प्रीवियस है, नई नहीं है। तो ये आप अपना मंथली टारगेट का स्क्रीनशॉट ले लें कि हमारा मंथली टारगेट ये है, हमें क्या क्या करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन। कल में साइमा को ज्वाइन कीजिएगा।